बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ अदनान सग़ीर और आज हम क्विक रिवीजन के साथ साथ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स भी देखेंगे जो हेडमास्टर, सीनियर हेडमास्टर्स और लेक्चरर एजुकेशन की जॉब के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। न्यू मेंबर्स के लिए बताता जाऊं कि पीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक जनरल एबिलिटी और दूसरा सब्जेक्ट के हवाले से होता है। जनरल एबिलिटी के 20 नंबर्स होते हैं और सब्जेक्ट के 80 नंबर्स होते हैं। जनरल एबिलिटी में नंबर्स की तकसीम आपको नज़र आ रही होगी, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये कुल मिला के 20 नंबर्स बन जाते हैं। सब्जेक्ट के 80 नंबर होते हैं। आइए अब एजुकेशन के हवाले से टॉपिक्स को देख लेते हैं। हमारा फोकस टॉपिक के साथ साथ क्विक रिवीजन पर भी होगा ताकि अगर पेपर दोबारा कंडक्ट होते हैं तो थोड़ी रिवीजन हो जाए। इन टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में जो सवालात इन टॉपिक्स से बन सकते हैं उन पर फोकस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक एजुकेशन हिस्ट्री के हवाले से है, जिसको मैंने दो पोर्शन में तकसीम किया है। एक आज़ादी से पहले वाली हिस्ट्री है और दूसरा आज़ादी के बाद वाली हिस्ट्री है। प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में चार्टर एक्ट जो कि 1813 में प्रेजेंट हुआ और 1816 में पास हुआ और 1833 में ये चार्टर एक्ट रिन्यू हुआ। कुछ लोग 1816 वाली डेट पे, पास वाली डेट पे इतराज़ करते हैं, लेकिन भट्टी सन्स की बुक में 1816 लिखा हुआ है और जो पीपीएससी ने 2016 में हेडमास्टर का टेस्ट लिया था उसकी की अपलोड की थी, तो उस की में भी 1816 को ही करेक्ट मानना था। लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट 1835 में दी गई। वुड डिस्पैचर 1854 में बना। पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में बनी। सर विलियम हंटर कमीशन 1882। थॉमस मिनरो रिपोर्ट 1822 में। इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 1842 में। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में। सैडलर कमीशन 1917 में बना और 1919 में पास हुआ। हॉर्टॉन्ग कमीशन 1929 और कुछ इस्लामिक मूवमेंट्स जिनमें देवबंद 1862 में बनी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में बनी, नदवतुल उलमा 1894 में बनी। बाद बुक में 1898 भी लिखा हुआ है, लेकिन ये डेट 1894 वाली करेक्ट है क्योंकि 4 साल नदवतुल उलमा ने काम नहीं किया ड्यू टू फिनेंशियल क्राइसिस। अंजुमन हमायत इस्लाम 1884, जामिया मिलिया 1920 में बनी। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमारी तमाम एजुकेशनल पॉलिसीज आ जाती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रिजाइड की थी और ये कराची में 27 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक जारी रही। इसके बाद नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 है, जिसके बानी और प्रेजेंटर एस.एम. शरीफ साहब हैं। ये भी कराची में 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 1959 तक जारी रही। इसके बाद एजुकेशनल पॉलिसी 1970 है जो नूर खान ने प्रेजेंट की। ये 26 मार्च 1970 को मुनक्कद हुई। इसके बाद एजुकेशनल पॉलिसी 1972 है जो अब्दुल हफीज पीरजादा साहब ने प्रेजेंट की। ये 29 मार्च 1972 को मुनक्कद हुई। इसके बाद आ जाती है 1978 की पॉलिसी जो मोहम्मद खान होती ने प्रेजेंट की। ये 5 जनवरी 1979 को इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई। इसके बाद 1992 की पॉलिसी है जो फ़खर इमाम साहब ने पेश की। ये दिसंबर 1992 में मुनक्कद हुई। इसके बाद 1998 की पॉलिसी है जो सैयद गौस अली शाह ने प्रेजेंट की। ये 27 मार्च 1998 को इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 ये मीर हाजिर खान बिजरानी ने 9 सितंबर 2009 को इस्लामाबाद में प्रेजेंट की। हमारा दूसरा टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। इसमें सबसे पहले फिलॉसफी के स्टाइल्स को देखेंगे, जिसमें स्पेकुलेटिव, एनालिटिकल और पर्सपेक्टिव हैं। स्पेकुलेटिव
जो स्टाइल है वो थ्योरी डेवलपमेंट के लिए होता है, एनालिटिकल असेसमेंट के लिए होता है और पर्सपेक्टिव राइट और रॉन्ग के लिए होता है। इसके बाद जनरल फिलॉसफीज आ जाती हैं, जिसमें आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म वगैरह हैं। आइडियलिज्म के फाउंडर प्लाटो हैं, नेचुरलिज्म के रूसो हैं, रियलिज्म के अरिस्टोटल, प्रैग्मेटिज्म के चार्ल्स एस्पेरस और एग्जिस्टेंशलिज्म के सॉरेन कीरकेगार्ड हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एजुकेशनल फिलॉसफीज, जिनमें पीरियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म है। इनके फाउंडर हैं प्रोग्रेसिविज्म के, अगर हम देखें फाउंडर तो जॉन डेवी और किलपैट्रिक हैं। पीरियलिज्म के रॉबर्ट हचिन हैं, एसेंशियलिज्म के विलियम बगले हैं और रिकंस्ट्रक्शनिज्म के थियोडोर ब्रेमल्ड हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म, जिसके फाउंडर विलियम वंडर्ट हैं। फंक्शनलिज्म, विलियम जेम्स फाउंडर हैं इनके। बिहेवियरिज्म के जेबी वॉटसन हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के कोलर, कोफा वगैरह हैं। साइकोएनालिसिस के फ्रॉयड हैं। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अब्राहम मास्लो हैं, कार्ल रॉजर्स हैं। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के अब्राहम मास्लो हैं। फोर्थ टॉपिक हमारा करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से होगा। उसमें हम देखेंगे कि करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल कौन कौन से हैं और टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट पाकिस्तान में कैसे होती है और करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस पाकिस्तान में कैसे होता है। इसमें जो पेपर में सवाल आ सकते हैं वो ये हैं कि टेलर मॉडल कब प्रेजेंट हुआ, हिल्दा ताबा कब बना, व्हीलर मॉडल कब प्रेजेंट हुआ, लॉटन मॉडल कब बना। और इसी हवाले से मेरे पास एक पिक्चर सेव थी जो मैंने इस स्लाइड में ऐड कर दी है। याद दहानी के लिए आप इस पिक्चर को अपने पास महफूज कर लें ताकि इसको याद करना आसान हो जाए। इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि तुम हो वही लेकिन, ये तुम हो वही लेकिन करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल हैं। टी से टेलर बनता है, एच से हिल्दा तौबा बनता है, डब्ल्यू से व्हीलर बनता है और एल से लॉटन बनता है। आपने इनकी स्टेजेस भी देख लेनी है। टेलर की 4 स्टेप्स होते हैं, हिल्दा ताबा के 7 स्टेजेस हैं, व्हीलर के 5 स्टेप्स हैं और लॉटन के 5 स्टेप्स हैं। फिफ्थ टॉपिक हमारा टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन के हवाले से होगा। उसमें हम टाइप्स ऑफ टेस्ट देखेंगे, वैलिडिटी और इसकी टाइप्स देखेंगे। जैसा कि साइड पे जो तस्वीर नज़र आ रही है उसमें मैंने वैलिडिटी की टाइप्स लिखी हुई हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होती है, कंकरेंट वैलिडिटी क्या है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या है, फेस वैलिडिटी क्या है। इसी तरह हम रिलायबिलिटी और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, यूजेबिलिटी वगैरह को डिस्कस करेंगे, एडिक्वेसी को देखेंगे, एडिक्वेसी क्या होती है, मीन मीडियन मॉड वगैरह को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ग्राफ में देखेंगे बार ग्राफ कौन सा है, लाइन ग्राफ कौन सा है। ये सारे इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन के टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ स्केल हैं। और इसका ट्रिक याद करने का ये है कि क्यू का एक मोबाइल है जिसका नाम नायर है। आप उससे स्केल को याद रख सकते हैं। एन से नॉमिनल बनता है, ओ से ऑर्डिनल बनता है, आई से इंटरवल और आर से रेशो स्केल बनता है। सबसे लोएस्ट नॉमिनल स्केल होता है और सबसे हाईएस्ट रेशो स्केल होता है। इसके बाद इसी टॉपिक में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन क्या हैं, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन क्या होती है, समेटिव एवेल्युएशन क्या होती है और डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या होती है। इंशाल्लाह ताला इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च इन एजुकेशन। रिसर्च को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन कौन सी टाइप्स शामिल हैं। रिसर्च को हम नॉर्मली 2 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं जो पीपीएससी के एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिसर्च बाय पर्पस और रिसर्च बाय मेथड। रिसर्च बाय पर्पस में बेसिक, अप्लाइड, एक्शन, एवेल्युएशन और एनडी, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एब्रीविएशन है, शामिल हैं।
रिसर्च बाय मेथड में हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च शामिल हैं। रिसर्च बाय मेथड को याद करने का ट्रिक ये है कि आप हेड से याद रखें, एच से हिस्टोरिकल, ई से एक्सपेरिमेंटल और डी से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के हवाले से होगा। उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल, एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाइल और थ्योरीज वगैरह देखेंगे, जिनमें साइंटिफिक थ्योरी है जो फ्रेडरिक टेलर ने प्रेजेंट की, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है हेनरी फॉल ने प्रेजेंट की, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है मैक्स वेबर की, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है एल्टन मायो की, सिस्टम थ्योरी और इसी तरह एक्स वाई थ्योरी और जेड थ्योरी जो विलियम उची ने दी, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के टॉपिक में मैनेजमेंट के फंक्शन बहुत ज़्यादा अहम हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट के हवाले से जो पेपर कंडक्ट होते हैं, उनमें इस टॉपिक से सवाल लाजमी आता है। आप इसको याद रखें कि मैनेजमेंट का ये फंक्शन किसने दिया और किस सन में दिया। जैसा कि POCC फ्योल ने 1957 में दिया, POSDCR लूथर एंड गुलिक ने 1961 में दिया और ऐसे ही बाकी भी लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम इन मैनेजमेंट फंक्शन को वन बाय वन अपने लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे और इनकी एब्रीविएशन देखेंगे कि पी से क्या बनता है, ओ से क्या है और सी से, ऐसे ही बाकी सबको डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग। उसमें हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग की डेफिनेशन, उनका स्कोप और जो जो सवाल उससे PPSC बना सकता है, वो इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि PPSC जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है एजुकेशन के, उसमें कंप्यूटर के हवाले से 2-3 सवाल लाजमी आते हैं और हम देखेंगे कि वो कौन कौन से सवालात और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मेथड्स ऑफ टीचिंग के हवाले से। इसको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे पास कुछ स्क्रीन शॉट सेव थे, मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लूं। इसमें कुछ साइकोलॉजी के हवाले से क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कुछ टीचिंग मेथड्स के हवाले से फाउंडर्स के नाम लिखे हुए हैं। तो इनको हम जब लेक्चर देंगे तो उसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी के हवाले से मेरे पास जो स्क्रीनशॉट है वो है, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? विलियम वंडर्ट हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी के फाउंडर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं। अमेरिकन साइकोलॉजी के विलियम जेम्स हैं। साइको एनालिसिस के सेगमंड फ्रॉयड हैं। साइकोसेक्सुअल कंसेप्ट के एरिक एरिक्सन हैं। फंक्शनलिज्म के विलियम जेम्स हैं। स्ट्रक्चरलिज्म एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फाउंडर विलियम वंडर्ट हैं। बिहेवियरिज्म के JB वाटसन, गेस्टाल्टिज्म के वर्दीमीर कूफा और गोलर वगैरह हैं। इसी तरह दूसरे भी फाउंडर लिखे हुए हैं। आप चाहें तो ये डाटा स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास महफूज कर सकते हैं। इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा कि टीचिंग मेथड के हवाले से फाउंडर लिखे हुए हैं, जैसा कि ह्यूरिस्टिक मेथड के आर्मस्ट्रांग हैं, प्लेवे मेथड के हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं, किंडरगार्टन के फ्रोबल हैं, डाल्टन मेथड के हेलन पारखस्ट हैं, टीचिंग मेथड ऑफ बेनेटिका के वॉशबर्न हैं, प्रोजेक्ट मेथड के किलपैट्रिक हैं, प्ले एंड ड्रामा गिवन बाय मोरिनो, question and answer method is given by Socrates. Lecture method is given by Aristotle. Dialectic method is given by Plato. Nursery method given by Maria Montessori. ऐसे ही इस पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस स्लाइड में IQ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाउंडर्स के नाम लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास महफूज कर लें। PPSC के एग्ज़ाम्स के हवाले से
MDGS एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे एक सवाल लाजमी पेपर में आता है। MDGS होते क्या हैं? The Millennium Development Goals were 8 international development goals for the year 2015 that had been established following the Millennium Summit of the United Nations in 2000। तो ये आपने याद क्या करना है इसमें से? आपसे वो पेपर में पूछ सकता है कि पहला गोल क्या था, तो आपने बताना है कि वो एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर के लिए था। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ऐसे ही ये 8 गोल आपने याद कर लेने हैं कि इनसे ये सवाल बन सकता है कि पहले गोल में क्या था, छवें गोल में क्या पूछा गया था, क्या बताया गया था। ये आपने ऐसे इसको याद कर लेना। ब्लूम टैक्सोनॉमी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस बार भी जो लेक्चरर एजुकेशन का टेस्ट हुआ है, इससे 5 से 6 सवाल आए थे। ब्लूम्स की 3 डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ब्लूम टैक्सोनॉमी को 3H मॉडल भी कहते हैं। जो काम आप दिमाग से करते हैं वो कॉग्निटिव डोमेन है, जो दिल से करते हैं वो अफेक्टिव डोमेन में आ जाता है, और जो काम अपने हाथ से करते हैं वो साइकोमोटर डोमेन में आ जाता है। डोमेन को कैब के लफ्ज से याद रख लें और इनके लेवल को 657 से तो कभी नहीं भूलेगा। कॉग्निटिव डोमेन को गोश्त वाले कसाई से याद रखें, इसके 6 लेवल हैं। अफेक्टिव डोमेन को लफ्ज और वोक से याद रख लें और इसके 5 लेवल हैं। साइकोमोटर डोमेन को फिर से हम मिलें चले आओ के जुमले से याद कर लें, इसके 7 लेवल हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सोलो टैक्सोनॉमी के हवाले से। इसमें हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी देखेंगे। प्री स्ट्रक्चरल लेवल, यूनी, मल्टी, रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस। यहाँ हम इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस का एक जायजा लेंगे। इससे भी एक सवाल पेपर में लाजमी आता है। पहली इस्लामिक कॉन्फ्रेंस 1977 में मक्का में हुई, जिसका मकसद बेसिस ऑफ एन इस्लामिक एजुकेशन था। दूसरी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मार्च 1980 में इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई, जिसका मकसद डिजाइनिंग ऑफ करिकुलम था। तीसरी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस नवंबर 1981 ढाका में हुई, जिसका मकसद टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट था। चौथी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस 1982 में जकार्ता में हुई और इसका मकसद द मेथड्स ऑफ टीचिंग था। पांचवी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस 1987 में कायरा में हुई, जिसका मकसद एवेल्युएशन ऑफ ऑल कॉन्फ्रेंसेस, जितनी भी पहली कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उनका जायजा लेना था। छठी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस 1996 में केप टाउन में हुई, जिसका मकसद लेसन प्लानिंग था। सातवीं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस 2002 में कुआलालंपुर में हुई, जिसका मकसद एवेल्युएशन ऑफ ऑल कॉन्फ्रेंसेस था, यानी कि पहली जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई उनका एक तफसीली जायजा लेना इस कॉन्फ्रेंस का मकसद था। जो टॉपिक्स मैं पहले आपको बता चुका हूँ वो लेक्चरर एजुकेशन की जॉब के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम थे। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो हेडमास्टर की जॉब के लिए हमें पढ़ने पड़ते हैं, उनमें लीव्स रूल, स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल रजिस्टर, ईसीई और स्कूल के हवाले से जितनी भी आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, टीएडीएस के रूल्स हैं, लीव रूल्स हैं, ये सारे आपको पढ़ने पड़ते हैं और इनको भी हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।